श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र प्रदोष का व्रत। आज शाम को पूजा का शुभ समय 7:01 से 9:08 के आसपास रहने वाला है। यह प्रदोष काल का समय है। कहा जाता है प्रदोष काल में महादेव आज माँ पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करते हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो आप सभी को आज इस शुभ समय में यह दिव्य प्रयोग करना है। बस अपनी मनोकामना बोले और इन कार्यों को करना शुरू करें। बहुत सरल कार्य है और इसका अद्भुत लाभ देखा गया है। इस उपाय में आपको सरलतम तरीके से 2 दीपक की आवश्यकता पड़ने वाली है। 2 दीपक हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो 2 दीपक के साथ साथ आप सभी को लेना है अक्षत अर्थात चावल के दाने। आज चावल का बहुत महत्व है। आज चावल भगवान को भोग लगाना, दान करना, महाद्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है तो बहुत अधिक लाभदायक देखा जाता है। तो आप सभी को चावल का दाना लेना है, 2 गोल बत्ती लेनी है। आप चाहें तो आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि यह महामृत्युंजय मंत्र सौभाग्य देता है। आज आप सभी अन्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को 2 दीपक लेने हैं। दोनों में आप सभी, एक में गोल बत्ती रखें, एक में लंबी बत्ती रखें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक में गोल बत्ती का प्रयोग करना है, एक में लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। और आप सभी या तो इन दोनों दीपकों को ले जाकर चले जाएं बेलपत्र पेड़ के नीचे, नहीं तो आपको उपाय करने के लिए चले जाना होगा महादेव के मंदिर में। चावल के दाने आपको थोड़ा अधिक ले जाने हैं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि चावल आज के दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कार्य की सिद्धि के लिए माने जाते हैं। तो बेलपत्र पेड़ या महादेव के मंदिर में आप चले जाएं। अन्य उपाय इसके बाद हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। यह उपाय बहुत कार्य सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो आप सभी को 2 दीपक लेने हैं, एक लंबी और एक गोल बत्ती और चावल का दाना लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे। सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर आप सभी को लंबी बत्ती, क्योंकि शुक्रवार की तिथि है तो लंबी बत्ती सबसे पहले प्रज्वलित आपको कर देनी है, थोड़ा चावल का आसन देकर। उसके बाद गोल बत्ती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। आप सभी को सबसे पहले चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, 1-2 दाने आप चावल के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं और माता रानी के हस्त कमल पर, इन 3 स्थानों पर दीपक आप चावल का दाना समर्पित कर कर अपनी मनोकामना बोलकर, आज की तिथि का स्मरण कर कर, नाम गोत्र बोलकर कुछ दाने आप सरलतम तरीके से दोनों दीपकों के अंदर डाल दीजिए। 1-1 चावल का दाना डाल सकते हैं या कम ज़्यादा जितना भी है आप प्रज्वलित करते हुए, जब वह दीप प्रज्वलित हो जाए तो आपको चावल समर्पित कर देना है। इस उपाय की सार्थकता चावल से है और नारी के जीवन में जब भारी दुख आ रहा हो तो यह सुंदर श्रेष्ठ उपाय आपको करना चाहिए। तो 3 स्थानों पर चावल समर्पित करने के बाद आपको दीपक में जो लंबी और गोल बत्ती आपने प्रज्वलित की है उसमें भी 1-1 चावल का दाना लगाकर रखकर आपको घर की तरफ आ जाना है। बाबा आपकी खुशियां झोली से भर देंगे, सुख सौभाग्य देंगे, रोग दोष कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया घर पर किया जाने वाला एक और उपाय है, उसे सुनिएगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको लेना है घर पर ही 1 बेलपत्र और साथ ही इस दीपक में भी, इस उपाय में भी 2 बत्ती अर्थात 2 दीपक की गुरुजी ने महत्वता कही है, आपने सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में दुख पड़ रहे हों, रोग संकट कष्ट या कोई भी मनोकामना है, उसके लिए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से 7 चावल के दाने लेने हैं और 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन की एक छोटी सी गोली बना लेनी है अर्थात लिंगनुमा आकृति बना लेनी है। तो जो बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती पर आप चंदन की सुंदर सी एक छोटी सी घिसकर गोली बना लीजिए। उसके ऊपर आप 7 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए और जो आपने लिंगनुमा आकृति बेलपत्र के ऊपर चंदन की बनाई है उसकी विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए। उस पर ओली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर दीजिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे ऐसे कि ऐसे ही अपनी मनोकामना कहते हुए रख दीजिए। फिर 2 दीपक आपको लगाकर अपने घर के मंदिर में आज शाम को प्रदोष काल में राजी खुशी आप इस उपाय को कर सकते हैं। खुशपन से लाभ तो आपको होगा ही। चाहे तो पहला उपाय करें जो मैंने आपको 2 दीपक का और चावल का बताया है 3 दाने, उसे कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर पर यह 7 चावल के दाने बेलपत्र की पत्ती पर उपाय वाला बताया, इसे घर पर भी कर सकते हैं। इसमें भी गुरुजी ने आपने सुना होगा 2 दीपक कहा है अपने घर के मंदिर में लगाने का। और इस दिव्य पूजन को आप किसी भी कार्य की
सिद्धि के लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझाया। कोई बात रह गई हो, कहीं पर आप अटक रहे हो उपाय करने में, तो आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछें, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज है शुक्रवार की दिव्य तिथि। आज अगर आपके शरीर में कोई रोग पनप रहा है तो गुरुजी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक यह भी प्रयोग बताया है कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते हैं तो महादेव के सुंदर महामृत्युंजय स्वरूप, जिनमें महादेव एक योग मुद्रा में है, उनके हाथ में मंत्र जाप की माला है और वह अपने ऊपर दोनों जो है हाथों से जल का कलश गिरा रहे हैं, उस स्वरूप का स्मरण कर कर अपने रोग की मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रोग की मुक्ति हो जाती है। तो यह घर पर बैठे बैठे या मंदिर के समक्ष बैठकर या बेलपत्र पेड़ के नीचे आप करते हैं तो बहुत अधिक श्रेष्ठता इसकी कही गई है। आप भी रोग से प्रभावित हैं तो यह छोटा सा सुंदर प्रयोग एक बार करके तो देखिए, लाभ तो आपको मिलेगा ही। तो यह प्रयोग आप कीजिएगा। आज शुक्रवार की तिथि है। आज कमल गट्टा, जो कि कमल का पुष्प माना जाता है, कमल का बीज माना जाता है, इसकी महत्वता बहुत अधिक है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से आज घर के दरवाजे पर कमल गट्टा, कमल का जो बीज होता है उसे डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी के निमित्त दीपदान जरूर करना है। साथ ही आज महादेव शाम को प्रदोष काल में मेरे घर पर आएंगे और खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कोई खास नियम नहीं ले सकते तो घर के दरवाजे पर तो कम से कम आप दीपदान आज जरूर करें। गोलबत्ती का माँ लक्ष्मी के निमित्त भी करें और महादेव के निमित्त भी करें। साथ ही तुलसी में आज जल चढ़ाकर वहाँ पर भी दीपक जरूर आपको लगाना चाहिए। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में बेलपत्र, आंवला, शमी, श्री नारायण और महादेव के मंदिर में दीपदान कर कर घर की रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान करते हुए दीपदान जरूर करें। इनका बहुत अधिक सुख और श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और नवग्रहों की दशा सुधरती है और सर्व सुखों की अनुभूति अपने आप हो जाती है। तो यह कार्य करें, लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि में अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, कोई व्रत उपवास नियम आपसे नहीं लिया जाता, तो गुरुजी कहते हैं आप एक कनेर का फूल जो पीले रंग का होता है वह, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता, इन 3 चीज़ों को अपनी मनोकामना कहकर जो आपको चाहिए, जो आपकी पीड़ा है उसका भान करते हुए महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपको परम तत्व की अनुभूति होती है और सुख सौभाग्य का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक कनेर का फूल कोशिश करें कि आप शिवलिंग पर जरूर से जरूर चढ़ाएं। अब यहाँ पर एक बात आपको विदित करा दूँ, आज प्रदोष काल में मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर शिवलिंग की पूजा जरूर करें और शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक हो सकता है तो सुंदर भाव सच्चे मन से खूब सुंदर तरीके से महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर अर्थात शाम को भी जल चढ़ाने से आप चूकिएगा नहीं। गर्मी में आपको जल की आवश्यकता है, वैसे ही महादेव की दिव्य ऊर्जाएं जो कि शिवलिंग से प्रवाहित हो रही हैं उन्हें बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है तो खूब सुंदर जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आप घर के दरवाजे पर दीपदान करें, बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक करें, कोई ना कोई एक उपाय चुनकर आप भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। इससे पहले भी उपाय बताया है जो कि गुरुजी की कथा से लिया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय है। साथ के साथ सरलतम तरीके से आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत आए, जल के लोटे में एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग, यह 4 चीज़ें हमें अपने घर पर ही आराम से मिल जाती हैं। इन सभी चीज़ों को आप शिवलिंग पर जल के लोटे में डालकर जरूर समर्पित करें। इससे कार्य बनते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ओम का उच्चारण करते हुए नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना जरूर बोले। तो कुल मिलाकर खूब दान, पुण्य, स्मरण, ध्यान आज सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में करें। भाग्य की रेखाएं उदित होंगी और सर्व कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। हर हर महादेव।